हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गणित की दुनिया। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2 पॉलिनॉमियल्स के नेक्स्ट एक्सरसाइज, जो कि है एक्सरसाइज 2.2। तो एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करने के पहले हमें कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो पहले हम लोग उसको डिस्कस करते हैं, उसके बाद फिर हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो क्या है क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल जिसकी हाईएस्ट डिग्री 2 रहती है। ठीक है, तो एक हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल ले लेते हैं पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। वेन वी फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस, जब हमें नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करने होंगे तब हमें पी एक्स इज इक्वल टू 0 करना पड़ेगा, यानी कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल गिवन होगी उसको हम लोग 0 के इक्वल कर देंगे। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इज इक्वल टू 0। तो जो इसको हमें सॉल्व करने के बाद जो रूट्स मिलेंगे, यानी कि जो जीरोज मिलेंगे, जीरोज ऑफ द पॉलिनॉमियल, उसको हम लोग कह रहे हैं अल्फा कॉमा बीटा। एक रूट अल्फा होगा और एक दूसरा जो रूट होगा बीटा होगा। रूट कह सकते हैं, जीरोस कह सकते हैं, बात एक ही है। ठीक है, उसके लिए फॉर्मूला गिवन है, सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा से हम लोग लिखते हैं। जो जीरोज निकल के आए थे अल्फा एंड बीटा। ठीक है, तो सम है तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स है क्या, कोफिशिएंट ऑफ एक्स जो है वो है बी। ठीक है, तो बी अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो कि है ए, तो माइनस बी अपॉन ए। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म गिवन है सी एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है ए। ठीक है, चलिए एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं हम लोग। कह रहा है फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट्स। ठीक है, चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू। ठीक है, ठीक है, चलिए अब हमें जीरोस को फाइंड करना है। जीरोस फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, पी एक्स इज इक्वल टू 0 कर देंगे। ठीक है, ये पी एक्स हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। चलिए इसका हम लोग फैक्टर करते हैं। मल्टीप्लाई करो तो 8 है एंड माइनस करो तो 2 है, तो 4 2 जा 8 एंड 4 2 माइनस करेंगे तो 2, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस 2 एक्स माइनस 8 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। एक्स कॉमन ले लेंगे तो एक्स माइनस 4 प्लस 2 कॉमन ले लेंगे, एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा एक्स माइनस 4 एंड एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब दोनों को 0 के इक्वल कर देंगे, एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0 एंड एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो एक्स इज इक्वल टू 4 एंड एक्स इज इक्वल टू माइनस 2। ये हमारी जो नंबर ऑफ जीरोज निकल के आएगा। ठीक है, तो जीरोज एक आगे इसको अल्फा के इक्वल कर देंगे, अल्फा इज इक्वल टू 4 एंड बीटा इज इक्वल टू माइनस 2। किसी को भी अल्फा किसी को भी बीटा कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसमें हम लोगों ने जीरोज तो फाइंड कर लिए, अब उसमें वेरिफिकेशन के लिए बोल रहा है, वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन दी जीरोज एंड कोफिशिएंट्स। ठीक है, तो हम लोग वेरीफाई करते हैं। वेरिफिकेशन करते हैं। ठीक है, तो सम ऑफ जीरोज क्या होता है, सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, है ना, वही चीज हो गया माइनस बी अपॉन ए या फिर इस तरीके से। ठीक है, चलिए हम लोग इधर सॉल्व करके देख लेते हैं। अरे तो गलत हो गया। ठीक है, अब क्या है, सम ऑफ जीरोस फाइंड कर रहे हैं पहले तो अल्फा क्या है हमारा, अल्फा है 4 प्लस बीटा क्या है माइनस 2। कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, माइनस ऐसे रखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स जो है क्या है माइनस 2, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है 1।
ठीक है, तो क्या आ गया 2 इज इक्वल टू 2। ठीक है, ये हो गया। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो गया, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कांस्टेंट टर्म क्या है, पहले तो अल्फा बीटा, अल्फा कितना है 4 है, इंटू बीटा कितना है -2 इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म है -8 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1, तो 4 टू जा -8 इज इक्वल टू -8। ठीक है, ये हमारा वेरीफाई हो गया, जो हम लोगों ने जीरोस निकाले वो हमारे सही हैं। ठीक है, चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड में क्या कह रहा है, सेकंड है 4s स्क्वायर -4s प्लस 1। ठीक है, तो हम लोग पी एस इज इक्वल टू, क्योंकि एस में पॉलिनोमियल दिया हुआ है, तो 4s स्क्वायर -4s प्लस 1। तो पहले क्या करेंगे, पी एस इज इक्वल टू 0, तो 4s स्क्वायर -4s प्लस 1 इज इक्वल टू 0। फैक्टर कर लेते हैं, 4 की मल्टीप्लाई इधर 1 से करेंगे तो 4 1 जा 4, मल्टीप्लाई करो तो 4 है एंड प्लस करो तो 4 है, तो क्या हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 2 4 है ना। 4s स्क्वायर -2 प्लस 2s प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 4s स्क्वायर -2s प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 2s कॉमन ले लेते हैं, 2s -1 एंड -1 कॉमन लेते हैं, 2s -1 इज इक्वल टू 0, तो 2s -1 इज इक्वल टू 0 एंड 2s, चल पहले लिख दे 2s -1, दोनों को अलग अलग कर लेंगे 0 के इक्वल, 2s -1 इज इक्वल टू 0 एंड 2s -1 इज इक्वल टू 0, तो s इज इक्वल टू 1/2 एंड s इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, ये हमारे जीरोस निकल के आ गए। इसे हम लोग कह लेंगे, एक को अल्फा कह देंगे और दूसरा बीटा। ठीक है, चलिए अब हम लोग करते हैं वेरीफाई। वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन पहले सम ऑफ जीरोस को लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अल्फा क्या निकल के आया है 1/2 एंड बीटा क्या निकल के आया है 1/2 इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, सॉरी यहाँ पे एस कर देते हैं क्योंकि ये हमारा एस में फंक्शन दिया हुआ है, कोफिशिएंट ऑफ एस एंड कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए कोफिशिएंट ऑफ एस क्या है -4 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर क्या है 4। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2/2 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 4/4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 1 इज इक्वल टू 1। ठीक है, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, सॉरी एस स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर एस में दिया हुआ है। ठीक है, अल्फा क्या है 1/2 इंटू बीटा क्या है 1/2 इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म है 1 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर क्या है 4। ठीक है, तो 1/2 इंटू 1/2 1/4 इज इक्वल टू 1/4।
वेरीफाई हो गया, जो हम लोगों ने जीरोस निकाले वो हमारे सही हैं। ठीक है, चलिए सेकेंड थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड है पी एक्स इज इक्वल टू 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x इज इक्वल टू, चलिए ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, इसको पहले हम लोग सही करके लिख लेते हैं, क्योंकि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इस फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, तो इसको कर लेते हैं 6x स्क्वायर माइनस 7x एंड माइनस 3। ठीक है, तो पहले पी एक्स इज इक्वल टू 0 करेंगे, तो क्या हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। 6 3 जा 18, 8 मल्टीप्लाई करो तो 18 है एंड माइनस करो तो 7 है। चलिए 18 का फैक्टर ही करके देख लेते हैं। 2 9 जा 3 3 जा 3 1 जा, ठीक है, 3 3 जा 9, 9 माइनस 2, ठीक है, 9 माइनस 2 6x स्क्वायर माइनस 9 माइनस 2, 9 2 जा 18 एंड 9 माइनस 2 7, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इसको देते हैं यहाँ से हटा, तो होगा 6x स्क्वायर माइनस 9x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 3x कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा 2x माइनस 3 प्लस 1 कॉमन ले लेंगे, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो आ जाएगा 2x माइनस 3 एंड 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। एक बार 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो 2x इज इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू 3/2। ठीक है, एंड इधर से 3x इज इक्वल टू माइनस 1 एंड x इज इक्वल टू माइनस 1/3। एक हमारा अल्फा आ गया इस, तो यहीं पे कर देते हैं, एक अल्फा इज इक्वल टू ये आ गया एंड बीटा इज इक्वल टू ये आ गया। ठीक है, हम वेरिफिकेशन करते हैं। सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो अल्फा क्या है 3/2 प्लस बीटा क्या है -1/3 इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, एक्स का कोफिशिएंट क्या है माइनस का 7 अपन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 6। ठीक, चलिए क्या हो गया 3/2 माइनस 1/3 इज इक्वल टू 7/6। ठीक है, इसमें डिनोमिनेटर सेम कर लेते हैं। 3 3 9 माइनस 2 ऑन 3 2 6 इज इक्वल टू 7/6। 9 से 2 हो गया 7/6 इज इक्वल टू 7/6। ठीक है, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अल्फा की वैल्यू है 3/2 एंड बीटा की वैल्यू है -1/3। कांस्टेंट टर्म क्या है माइनस का 3, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है 6। ठीक है, तो माइनस ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा 1/2 आ जाएगा, नहीं इस 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस का साइन है तो ये माइनस बाहर आ जाएगा -1/2
3 1 जा 3, 3 2 जा 6 माइनस 1/2। वेरिफिकेशन हो गया हमारा ये, ठीक है। तो जो हम लोगों ने जीरोस निकाले वो हमारे सही निकले। चलिए क्वेश्चन है हमारा 4, इसमें u के टर्म्स में दिया है तो पी यू कर लेंगे। पी यू इज इक्वल टू 4u² प्लस 8u। हाँ ठीक, तो जीरोस निकालने हैं तो पी यू इज इक्वल टू 0 कर देंगे। तो क्या हो जाएगा 4u² प्लस 8u इज इक्वल टू 0। इसमें से u कॉमन ले लेंगे, 4u कॉमन ले लेते हैं। चलिए 4u कॉमन ले लिया हमने, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे u प्लस 2 इज इक्वल टू 0। एक बार 4u इज इक्वल टू 0, एक बार u प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो एक बार u इज इक्वल टू 0 आया है और एक बार u इज इक्वल टू माइनस का 2। ठीक है, तो अल्फा इज इक्वल टू हमारा ये 0 आ गया एंड बीटा इज इक्वल टू आ गया माइनस का 2। वेरीफाई करके देखते हैं। पहले सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ u अपॉन कोफिशिएंट ऑफ u²। अल्फा क्या है 0 है, प्लस बीटा क्या है माइनस का 2 है, इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ u क्या है 8 है, प्लस का कोफिशिएंट ऑफ u² क्या है 4 है। तो क्या आ गया कि माइनस का 2 इज इक्वल टू 4 2 जा 8, 4 2 जा 8। ठीक है, तो ये क्या आ गया माइनस का 2। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज से किससे डिनोट करते हैं अल्फा इंटू बीटा से। ठीक है, तो क्या होगा कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ u²। यू है ना, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा क्या है हमारा 0 इंटू बीटा कितना है माइनस का 2। अब देखिए कांस्टेंट टर्म क्या है, कांस्टेंट टर्म यहाँ पे है ही नहीं, गिवन ही नहीं है, तो 0 है। ठीक है, तो 0 कोफिशिएंट ऑफ u² क्या है u² क्या है 4। तो ये 0 इंटू 0 की मल्टीप्लाई किसी से भी करेंगे 0 और 0/4 0। ठीक है, तो ये हमारा वेरीफाई हो गया, जो हमने जीरोस निकाले वो हमारे सही निकले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 5। ठीक है, इसमें t के टर्म्स में दिया है तो पी टी इज इक्वल टू t² माइनस 15। ठीक है, तो एक बार पी टी इज इक्वल टू 0 कर देंगे, तो t² माइनस 15 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो t इज इक्वल टू क्या हो गया 15, t² इज इक्वल टू 15, तो t इज इक्वल टू प्लस माइनस √15। एक t की वैल्यू आ गई √15 और दूसरी t की वैल्यू आ गई है माइनस √15। ठीक है, तो अल्फा इज इक्वल टू √15 एंड बीटा इज इक्वल टू माइनस का √15।
ठीक है, चलिए इसको वेरीफाई कर लेते हैं। वेरिफिकेशन, सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का कोफिशिएंट ऑफ टी अपॉन कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर। अल्फा क्या है, √15 प्लस बीटा क्या है, माइनस का √15। कोफिशिएंट ऑफ टी, इसमें टी गिवन ही नहीं है, या फिर इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, जैसे ये है, इसको लिख सकते हैं हम लोग टी स्क्वायर प्लस का 0 इंटू टी माइनस 15। अब टी का कोफिशिएंट क्या है, 0, तो 0 माइनस का यहाँ पे 0 अपॉन टी स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है, 1। तो ये प्लस माइनस 15, ये 0 हो गया, 0 के अपॉन में 1, यानी ये भी 0 हो गया। ठीक है, देन प्रोडक्ट ऑफ जीरोस डिनोट करते हैं अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर, आई थिंक, यस। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा क्या है, √15, बीटा क्या है, माइनस √15, कांस्टेंट टर्म क्या है, -15, कोफिशिएंट क्या है, कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर क्या है, 1। तो ये माइनस का है, ठीक है, माइनस बाहर आ गया, √15 15 इज इक्वल टू -15। वेरीफाई हो गया, जो हमने जीरोज निकाले वो हमारे सही। ठीक है, सिक्स्थ क्वेश्चन कह रहा है px इज इक्वल टू 3x² माइनस x माइनस 4। ठीक है, तो px इज इक्वल टू 0, जीरोस फाइंड करने ना, तो px इज इक्वल टू 0, 3x माइनस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। 3 4 जा 12, फैक्टर करो तो 12, मल्टीप्लाई करो तो 12 आए और माइनस करो तो 1 आए। ठीक है, तो 4 3 जा 12 एंड 4 से 3 माइनस करेंगे तो 1। 3x² माइनस 4 माइनस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। 3x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। x कॉमन ले लेते हैं, तो 3x माइनस 4 प्लस 1 कॉमन ले लेते हैं, 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। 3x माइनस 4 and x plus 1 is equal to 0. 3x minus 4 is equal to 0 and x plus 1 is equal to 0. तो 3x is equal to 4, तो x is equal to 4 by 3, तो x is equal to माइनस का 1। ये हो गया हमारा अल्फा, ये हो गया हमारा बीटा। ठीक है, वेरिफिकेशन, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा क्या है 4/3, बीटा क्या है प्लस माइनस का 1, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, माइनस का 1, कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है 3। तो क्या हो गया, 4/3 माइनस 1 इज इक्वल टू 1/3। डिनोमिनेटर सेम करेंगे, 3 1 जा 3, 4 3 गया, तो 1/3 इज इक्वल टू 1/3। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म अपॉन
कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कांस्टेंट टर्म अल्फा कितना है, अल्फा हमारा 4/3, बीटा है माइनस का 1 इंटू माइनस का 1 इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म है माइनस का 4, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है 3, तो क्या आ गया माइनस का 4/3 इज इक्वल टू माइनस का 4/3। तो जो हमने जीरोस निकाले वो हमारे सही हैं। ठीक है, थैंक यू। एंड एक मिनट, चलिए अल्फा प्लस बीटा जो होता है इसको सम ऑफ जीरो, ये स्टार्टिंग में हमने बता दिया है लेकिन फिर से एक बार लास्ट में बताएं, ये सम ऑफ जीरोस होता है और अल्फा इंटू बीटा होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, अब एक्सरसाइज 2.2 का जो सेकंड क्वेश्चन है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। चलिए आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू। कोई डाउट होगा तो कमेंट कीजिएगा एंड अदरवाइज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।